तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 3x बराबर 5y बराबर 4z, हमें x रेशु y रेशु z का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार 3x बराबर 5y बराबर 4z हमें क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें x रेशु y रेशु z का हमें मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर यदि x का मान निकालना है तो आप यहाँ पर x को ढक लेंगे और 5 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे। तो 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा। 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आएगा। अब आपको यहाँ पर y का मान निकालना है तो आपको यहाँ पर y को ढक लेना होता है और 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आएगा। 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आएगा। आपको यदि z का मान निकालना है तो आपको यहाँ पर z को ढक लेना है और 3 का गुणा 5 के साथ, 3 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 15, 3 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 15 आएगा। अब यदि यहाँ पर इन तीनों में कुछ कट रहा है तो काट दो, यदि नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर होगा। आपका आंसर आ जाएगा 20:12:15। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2p बराबर 3q बराबर 4 हमें r दिया गया है बराबर 5s हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें p रेशु q रेशु r रेशु s का यहाँ पर मान बताना है। अब आपको यहाँ पर p का मान यदि निकालना है तो आपको यहाँ पर p को ढक लेना है और 3 का 4 का 5 का आपको गुणा करना है। तो 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12, 12 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 60, 12 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 60 आएगा। अब यदि आपको q का मान यहाँ पर निकालना है तो आप यहाँ पर q को ढक लेंगे और 5 का 4 का और 2 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20, 20 का आप गुणा 2 के साथ करेंगे तो 40, 20 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 40 आएगा। अब यदि आपको r का मान निकालना है तो r को आप ढक लेंगे और 2 का 3 का और 5 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6, 6 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 30, 6 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 30। अब आपको यहाँ पर s का मान निकालना है तो s को आपको यहाँ पर ढक लो और 2 का 3 का और 4 का गुणा करो। 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6, 6 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 24, 6 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 24। अब ये चारों किसी एक संख्या से यदि कट रहे हो तो आप यहाँ पर लगे हाथों काट दो। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी 2 से कट रहे हैं। 2 से ये कटेगा 30 बार, 2 से ये कटेगा 20 बार और 2 से ये कटेगा 15 बार, 2 से ये कटेगा 12 बार। तो आपका PQRS का अनुपात निकल के आ जाएगा 30:20:15:12। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, 13,000 रुपये की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x का दुगना y का तिगुना z के 4 गुने के बराबर है। तो हमें यहाँ पर y का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि x का दुगना बराबर है y के 3 गुने के जो कि z के 4 गुने के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया। जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है तो हमने आपको अभी ही सिखाया है, तो सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं, x का y का z का यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं। तो आप यहाँ पर x का y का और z का यहाँ पर आप मान निकालेंगे। अब यदि आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, अब आपको यदि यहाँ पर x का मान निकालना होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, x को आप यहाँ पर ढक लेंगे और 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा
4 के साथ करोगे तो x का मान यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y को आपको यहाँ पर ढक लेना होता है और 2 का और 4 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो y का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर z का मान निकालना है, तो z को आप ढक लेंगे और 2 और 3 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा। 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब यदि तीनों किसी एक संख्या से कट रही हो तो आप इनको लगे हाथों काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों 2 से कट रही हैं। ये 2 से कटेगा 6 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार और ये 2 से कटेगा 3 बार। यानी कि यहाँ पर ये 13,000 रुपये की राशि जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको हमें XYZ में 6, 4, 3 के अनुपात में विभाजित करना होगा। तो क्वेश्चन में 13,000 रुपये दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें 13,000 रुपये दिया गया है। इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है, इन तीनों का हमें योग दिया गया है। अब यहाँ पर इन तीनों का यूनिट में यहाँ पर कितना योग हो रहा है, तो यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 6 13, यानी कि यहाँ पर इन तीनों का टोटल यहाँ पर 13 यूनिट हो रहा है, जो कि वास्तव में 13,000 के बराबर है। 13 यूनिट का मान यहाँ पर 13,000 के बराबर है। तो यहाँ से हम हमेशा 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो आप यहाँ पर 13 का डिवाइड करेंगे 13,000 में, तो 13 से 13,000 कटेगा 1,000 बार। कितनी बार कटेगा? 1,000 बार कटेगा। यानी कि यहाँ से आपको 1 यूनिट का मान पता चल जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 1,000 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर y का मान पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर y का मान पूछा जा रहा है, y का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर 4 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर 4 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यदि यहाँ पर 1 यूनिट 1,000 के बराबर है, यदि 1 यूनिट यहाँ पर 1,000 के बराबर है तो 4 यूनिट, तो 4 से आप 1,000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर y का हिस्सा आ जाएगा 4,000, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें दिया गया है कि A और B 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा B और C 6 और 8 के अनुपात में हैं। तो हमें A और B और C के बीच कंबाइंड रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर A और B 2 और 3 के अनुपात में हैं, तो आपको A और B के नीचे 2 और 3 को रख देना है। फिर B और C 6 और 8 के अनुपात में हैं, तो आपको अगली लाइन में B और C के नीचे 6 और 8 को आपको इस प्रकार से रख देना है। आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली जगह बन रही है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली जगह बन रही है। आपको सबसे पहले इसी खाली जगह को भरना होता है। तो खाली जगह को भरने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि खाली जगह के पास में जो अंक होता है उससे आप खाली जगह को भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली जगह के पास में 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 से खाली जगह को भर देना। इसी प्रकार यहाँ पर खाली जगह के पास में 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 से खाली जगह को भर देना होता है। अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12, 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12 आएगा। 3 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 18, 3 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 18, 3 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 24। अब आपको यदि ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हो तो आपको यहाँ पर काट देना है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये तीनों 6 से कट रही हैं। ये 6 से कटेगा 2 बार, ये 6 से कटेगा 3 बार और ये 6 से कटेगा 4 बार, ये 6 से कटेगा 4 बार। तो यहाँ पर ABC का कंबाइंड रेशियो आ जाता है 2:3:4। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें दिया गया है कि A और B 6 और 8 के अनुपात में हैं तथा B और C 5 और 10 के अनुपात में हैं। तो हमें A, B,
और C के बीच कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है। अब A और B यहाँ पर 6 और 8 के अनुपात में है। इसी प्रकार B और C यहाँ पर 5 और 10 के अनुपात में है। B और C यहाँ पर 5 और 10 के अनुपात में है। अब यहाँ पर यदि 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप सभी के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार आप 8 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 40 आएगा। इसी प्रकार आप 8 का गुणा 10 के साथ करोगे तो 80 आएगा। अब यदि यहाँ पर इन तीनों में कुछ भी कट रहा हो तो आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में से आप एक एक जीरो को यहाँ पर उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ABC का कंबाइंड रेशियो आ जाएगा 3:4:8 यहाँ पर आ जाएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।